इस क्लास में पूरी वर्णमाला खत्म करेंगे, पूरी वर्णमाला समाप्त। सबसे पहले वर्ण का पिछली क्लास में भी कराया था और पिछली क्लास में कराया था वर्णमाला। अब वर्णमाला हमने देखा था कि हमारे के जो वर्ण हैं, जो हमारे वर्ण हैं, वर्ण ये एक चिन्ह थे और इन चिन्हों को ही हमने वर्ण बोल दिया। इन चिन्हों की ही हमने वर्ण बोल दिया। अगर मैं बोलूं कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी मानक इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी मानक इकाई, तो मेरा क्या होगा? वर्ण होगा। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण। और ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो ये होगा मेरा शब्द, ये होगा मेरा शब्द। अगर ये बोले कि ध्वनि की सबसे छोटी मानक इकाई, तो क्या होगा? मेरा वर्ण। और ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो मेरा क्या होगा? शब्द। अब बोलेगा कि वो शब्द की सबसे छोटी सार्थक इकाई, शब्द की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो क्या होगा? मेरा वाक्य। और वाक्य ही बोल बोलकर हम अपनी बात एक दूसरे के सामने बात को रखते हैं और बात को समझते हैं, मतलब उसकी बात आपस में आदान प्रदान करते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है? शब्द की सबसे छोटी सार्थक इकाई वाक्य है। अब वर्णमाला, सबसे पहले लेते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? वर्णमाला में होते हैं 52। वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। और इसमें स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर, वर्णमाला में स्वर होते हैं हमारे 11। इन 11 स्वरों को तो हम पढ़ते हैं, पर 2 + 2 और हो जाते हैं, और 2 कौन से हो जाते हैं? 2 और हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं 13। अब देखते हैं वर्णमाला में हम पढ़ेंगे सबसे पहले 11 स्वर। 2 स्वर वे कौन से होते हैं जिनको स्वर की श्रेणी में नहीं रखा गया, फिर भी कामता प्रसाद गुरुजी ने इनको मानना भी है और नहीं भी मानना है। मतलब काफ़ी बुकों में ऐसा है कि इनको माना भी है और नहीं भी माना है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले 11 स्वर। तो 11 स्वर कौन कौन से होते हैं मेरे? 11 स्वर होते हैं मेरे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ऋषे ऋषि, एशेडी, ऐशैनक, ओशे ओकली, और औसे औरत। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। और 11 स्वर कामता प्रसाद गुरुजी ने माने हैं कितने? हमारे 11 स्वर। काफ़ी किताबों में ये भी बताया गया है कि 13 स्वर होते हैं, पर 13 स्वर को हम 2 को नहीं पढ़ते। इनके कौन कौन से होते हैं? 2 + कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अंग, एक होता है अंग। तो अब इनको हम बाद में पढ़ेंगे। बाद में क्या मतलब? पहले इन 11 को पढ़ेंगे, फिर इन 2 को पढ़ेंगे। अब मैं इन स्वरों की बात करूं, तो सबसे पहले अब मैं इसमें से बोलता हूं कि मेरे मूल स्वर कौन से हैं। पेपर क्वेश्चन में यही आता है कि मेरे मूल स्वर कौन से होते हैं। तो मूल स्वर मेरे कौन से होते हैं? मूल स्वर मेरे वे होते हैं जिनको बोलने में मुझे कम ध्वनि लगती है।
मूल स्वर मेरे वो होते हैं जिनको मुझे बोलने में कम ध्वनि लगती है। जैसे मैं कोई भी अक्षर बोलूँगा अ, तो मतलब ए एक ऐसा शब्द है जो किसी और शब्द से मिलकर ए एक ऐसा वर्ण है जो किसी और वर्ण से मिलकर नहीं बना हुआ ए, तो मतलब उसमें सबसे कम ध्वनि मतलब सबसे कम ध्वनि ए और ई और ऊ और री से रीसी, ये मेरे 4 होते हैं मूल स्वर। कौन कौन से? ए, छोटी ई, ऊ और री से रीसी, इनको बोलते हैं हम मूल स्वर। मूल स्वर इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, इसलिए हम इनको मूल स्वर भी कहते हैं। और इनको मूल स्वर के साथ साथ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मतलब पेपर में एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सा क्वेश्चन आता है वो, ये क्वेश्चन आता है कि इनको हस्व स्वर के नाम से भी जाना जाता है कि हस्व स्वर, हस्व शिव स्वर, हस्व स्वर। तो हस्व स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? हमारे ए, छोटी ई और मतलब ई और छोटा ऊ और री से रीसी, इनको मैं हस्व स्वर के नाम से भी जानते हैं। अब इनकी बात आती है कि इनके अब मेरे कौन से बच गए, मतलब ये 4 मेरे कौन से हो गए? ये हस्व स्वर मूल स्वर हो गए, मूल स्वर हो गए। अब दीर्घ स्वर मेरे वो होते हैं जिनको बोलने में मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, मतलब मूल स्वर से दुगना समय लगता है। जितना मूल स्वर में लगता है उससे ज़्यादा दुगना समय मुझे दीर्घ स्वर बोलने में लगता है। तो दीर्घ स्वर मेरा कौन कौन से हो जाते हैं? मेरे एक मतलब 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 1 5 और 1 6 और 1 7, तो 7 मेरे कौन से होते हैं? 7 होते हैं मेरे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं मेरे? दीर्घ स्वर मेरे कौन कौन से होते हैं? आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ मतलब आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए से ए डी और आई से ऐनक और ओ से ओकली और आउ से औरत, तो मेरे कितने हो गए? ये 7। तो 7 हो गए, 7 मेरे कौन से हो गए? ये दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर इनको हम, अब इनकी बात करता हूं मैं कि इनको हम कौन कौन से और कौन से वर्ण से बोलते हैं। जो मेरा ए है, ए बोला जाता है मेरा कंठ से, ये बोला जाता है मेरा कंठ से, और ये भी मेरा कंठ से बोला जाता है। ये बोला जाता है मेरा तालव्य से, तालु से, ये बोला जाता है मेरा तालु से, ये भी तालु से बोला जाता है। और ये बोला जाता है मेरा ओ। अब आप देखना, जब ई कंठ से ऊपर का हिस्सा तालु होता है, तो जब हम ई जब जोड़ लगाते हैं तो हमारा ये तालु से बोला जाता है। और ऊ मतलब जिसमें आकृति हमारी होठ की आगे को बनती हो ऊ, तो उसे ही बोलते हैं हम ओष्ठ से, ओष्ठ है। और मूर्धन्य, इस मूर्धन्य पे जीभ हमारी ऊपर जाके टकरा के लगती है, जिसका शब्द बोलने में कोई पता ना लगे, जिसको हमें कुछ बोलने में पता ना लगे, उसे ही बोलते हैं हम मूर्धन्य। ऋषि बोला जाता है मेरा मूर्धन्य। और ए जो है मेरा ए प्लस ई मिलकर बना ए, तो किस चीज से बोला जाएगा? ये तो ए किस चीज से बोला जाता है? मेरा कंठ से। और ई किस चीज से बोला जाता है? मेरे तालव्य से। तो ये किस चीज से बोला जाएगा? कंठ तालव्य से, कंठ तालु से, कंठ तालु से। तो मेरा जब ये इससे बोला जाएगा तो ये भी इससे ही बोला जाएगा। औ अब ये औ किस चीज से बोला जाएगा? तो ए मिला और प्लस ऊ मिला, तो कंठ प्लस ओष्ठ। तो ये क्या हो गया मेरा? कंठोष्ठ। तो ये हो गया मेरा कंठोष्ठ। तो इनका उच्चारण स्थान क्वेश्चन में पेपर में पूछ भी लेता है
कि इनका उच्चारण स्थान किस चीज़ से बोला जाता है, तो ये किस चीज़ से बोला जाता है, कंठोष्ठ है। स्वर, स्वर मेरे कितने हो गए, 11। ये क्या हो गए मेरे स्वर, ये हो गए मेरे स्वर। अगर आपसे पूछे कि कोई स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर, वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वर्णमाला में स्वर हमारे 11 होते हैं, 11 होते हैं। अब मैंने 2 और बताए थे आपके सामने कि 2 कौन कौन से थे, अंग और अंग। अंग और अंग, इनमें अंतर क्या है, अंतर ये है कि इन्हें पहचानते कैसे हैं और लगता कहाँ पर है। अब इसकी बात करूं तो इसको, ये वाला अक्षर जो है, ये जो है, इसको बोलते हैं हम अनुस्वर। इसमें अनुस्वर, ये स्वर आ गया, स्वर इसमें इसलिए आ गया क्योंकि हमारा ये स्वर है और इसीलिए हम इसको अनुस्वर बोलते हैं, अनुस्वर। और हमारा जो ये अक्षर है, ये वर्ण है, ये वर्ण है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, विसर्ग। इसको बोलते हैं हम विसर्ग। अब इन ये 2 जो हमारे वर्ण हैं, इनको हम अनुनासिक भी बोलते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंठ से टकराकर, मतलब इनकी ध्वनि कंठ से टकराकर सीधी नाक से निकलती है, तो इसलिए हम इनको अनुनासिक भी बोलते हैं। और हम एक पेपर में ये हो रहा है कि ये वर्ण इनको अयोगवाहा, अयोगवाहा, अयोगवाहा के नाम से भी जाना जाता है। अंग और अंग, अंग को दोनों को किस नाम से जाना जाता है, अयोगवाहा के नाम से जाना जाता है। और दोनों अनुनासिक होते हैं क्योंकि इनकी ध्वनि कंठ से टकराकर सीधी नाक से निकलती है, इसलिए हम इनके अनुनासिक भी बोलते हैं। अब ये हो गए हमारे स्वर। अब पढ़ते हैं हम व्यंजन। अब पढ़ते हैं हम व्यंजन। अब व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन, सबसे पहले व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे व्यंजन। अब के, अगर मैं स्पर्श व्यंजन की बात करूं, स्पर्श व्यंजन की बात करूं, मैं स्पर्श व्यंजन की बात करूं, तो मेरे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। 25 कौन कौन से होते हैं, कचट तप वर्ग वाले। इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि शॉर्ट ट्रिक यही है कि इसे कचट तप के नाम से, कचट तप के नाम से याद कर लीजिएगा कि कचट तप, कै, खे, गे और घे और अणे, अणे, कचट तप, चे, छे, चे छे झे, जे, झे, झे और अणे, टे, ठे, टे ठे, टे ठे, डे, डे और ढे, टे ठे ढे और अणे, अणे, ते थे दे और धे और
ने, पे फे, पे फे बे और भे और मैं, ये होते हैं मेरे स्पर्श व्यंजन। अब क्वेश्चन में पेपर में कैसा आता है कि इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। स्पर्श व्यंजन वो स्वरों में से भी दे सकता है, 4 स्वर दे सकता है, 3 स्वर दे सकता है, एक स्पर्श व्यंजन का डाल देगा, कोई से वर्ग का भी डाल देगा। वो बोलेगा कि इस वर्ग का कोई सा भी उच्चारण स्थान पूछ लेगा कि इस वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कचट तप मतलब कचट तप वर्ग का कोई सा भी 25 के 25 अक्षर में से कोई सा भी स्थान पूछ लेगा। अब 25 स्थान के इसमें से मैं बात करता हूँ लिखने की के इन चीज को बोला जाता है। अगर मैं इनके उच्चारण स्थान की बात करूं, मेरे ये कौन सा होता है, ये होता है मेरा पंचम वर्ग। कौन सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पंचम वर्ग भी बोलते हैं। पंचम वर्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लास्ट में 5वें वर्ग में है, लास्ट में 5वें वर्ग में है, इसलिए हम इसको पंचम वर्ग भी बोलते हैं। हाँ, और इनकी ध्वनि कंठ से टकराकर नाक से निकलती है, इसलिए हम इनको अनुनासिक भी बोलते हैं, अनुनासिक भी बोलते हैं। अब इनको अनुनासिक बोलने के साथ साथ में अब बात की जाए कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। अगर इनके उच्चारण स्थान की बात की जाए तो इनका उच्चारण स्थान, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बोला जाता है मेरा कंठ से, ये बोला जाता है मेरा कंठ से। और इसकी बात करूं तो ये बोला जाता है मेरा तालु से। इसकी ये बोला जाता है मेरा मूर्धन्य, ये बोला जाता है मेरा दंत्य मतलब दांत से। और ये बोला जाता है मेरा किससे, ओष्ठ से मतलब होठ से। जब के खे गे गे घे घे ने मतलब के खे मतलब इनमें पहला ही मतलब अक्सर ऐसा है मतलब जिसमें मुझे कम ध्वनि लगती है, बोलने में कम ध्वनि लगती है। और खे मतलब कैस के मुताबिक खे में मुझे थोड़ी ज़्यादा ध्वनि लगेगी और गे में फिर थोड़ी ध्वनि लगेगी और इस भी में मुझे कम ध्वनि लगेगी। कहने का मतलब ये है कि ये मेरा कम ध्वनि वाला है, मतलब ये कंठ से बोले जाते हैं, बस इतना फर्क है कि कोई सा अक्सर कम से बोला जाता है और कोई सा ज़्यादा से बोला जाता है। तालु ऐसी तालुका है, चे छे जे झे झे अने ये भी ऐसे बोला जाता है। और मूर्धन्य अभी मैंने आपसे बोला था री से ऋषि, जब री से ऋषि बोला था तो री, इसे आप बोल के देखो कि री। तो मेरी जो जीभ है वो तालु पे ऊपर चिपक रही है। और टे तो सबसे पहले जब इसा बोलेंगे टे को या टे को बोलेंगे तो सबसे पहले जीभ मेरी तालु पे चिपकेगी, इसको भी और इसको भी बोलने में। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला वर्ग मेरा री से ऋषि वाला भी मेरा मूर्धन्य है, और टे ठे 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 ये मेरा मूर्धन्य है। ये मूर्धन्य है। दंत जब हम इसको दांत से बोलते हैं, तो ते मतलब जो हमारे जीभ होती है वो हमारे दांत से टकराती है, पीछे के साइड दांत से टकराती है। ते थे धे धे ने मतलब ये जो हमारी जीभ होती है दांत से टकराती है, इसलिए हम इसे दंत्य बोलते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत्य। ओष्ठ जब हमारे होठ की आकृति आगे को आपस में टकराए तो पे फे बे बे भे में, तो ये कौन सा हो गया हमारा, ओष्ठ। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं कि मैं बोल सकता हूं अब कि अगर मैं इसकी बात करूं कि जिस वर्ण में कम ध्वनि निकलती है, जिस वर्ण में मेरे कम समय लगता है, बोलने में कम समय लगता है, तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण कचट तप वर्ग का पहला, तीसरा, पंचम, प्रथम, तृतीय, पंचम। कचट तप वर्ग का पहला वर्ग, तृतीय वर्ग और पंचम वर्ग क्या कहला जाता है, मेरा
अल्प प्राण। अल्प प्राण। कचट तप वर्ग का पहला, तृतीय और पंचम वर्ग जो होता है मेरा अल्प प्राण होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इनको बोलने में मुझे कम समय लगता है, इसलिए ये मेरा अल्प प्राण। महाप्राण मतलब ज्यादा, महाप्राण मतलब ज्यादा, महाप्राण मतलब ज्यादा, मतलब जिसको बोलने में मुझे ज्यादा समय लगे। तो जिनको बोलने में मुझे ज्यादा समय लगेगा वो कौन से हैं मेरे, ये वाले। कौन से, द्वितीय और चतुर्थ। ये कौन सा होगा मेरा, महाप्राण। कचट तप का पहला और तृतीय और पंचम वर्ग क्या होता है मेरा, अल्प प्राण। और कचट तप वर्ग का मेरा द्वितीय और चौथा कौन सा होता है, महाप्राण। इसलिए होता है क्योंकि इनको बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो महा माने बड़ा और अल्प माने छोटा, तो इसलिए हम इसको अल्प प्राण बोलते हैं और इसलिए हम इसको महाप्राण बोलते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि घोष और अघोष, घोष और सघोष, मतलब कि घोष मतलब अब हम किसी में घोष मतलब गुस्सा, अगर हम किसी में गुस्सा मारेंगे, मतलब ये कहता है, ये वर्ण कहता है कि भाई मैं तो कमजोर हूं, मैं तो कमजोर हूं। चलो अल्प प्राण और महाप्राण में बाद में ही कराऊंगा क्योंकि इसमें सारी खिचड़ी सी पक जाएगी तो फायदा कुछ नहीं होगा। ये अल्प प्राण और महाप्राण बाद में पक कराएंगे, तो वो अघोष और सघोष ये बाद में कराएंगे। तो अल्प प्राण कौन से हो गए मेरे, कचट तप वर्ग का पहला, तृतीय और पंचम वर्ग क्या होता है मेरा, अल्प प्राण। और कचट तप वर्ग का, इस कचट तप वर्ग का पहला मतलब दूसरा और चौथा कौन सा होता है मेरा, महाप्राण। महाप्राण। और इसमें एक चीज और है, एक चीज और है। अब अगर जो क्वेश्चन में ये आ जाए, ऐसा आ जाए कि जा और क्या नाम है, या अयम और ना और ये आ गया मैं, तो इनमें से ये ऑप्शन है और ऑप्शन में से इनको पूछ लिया, इनको पूछ लिया कि तालव्य, इनमें से तालव्य व्यंजन कौन सा है, कि जो जिसका उच्चारण तालव्य है वो तालव्य व्यंजन कौन सा है। तो क्या लगाओगे तालव्य व्यंजन का, तालव्य व्यंजन का। अब इसमें तालव्य व्यंजन दो आ गए, एक तो ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो दो तालव्य व्यंजन है इसमें। और इसमें ये कौन सा है, मैं कौन सा आ रहा है इसमें, मैं ओष्ठ है, ये कौन सा आ गया, ओष्ठ है। और ये ने कौन सा हो गया, ने दंत्य है, ये आ गया हमारा दांत, दांत। अब कितने हो गए ये कितने हो गए मेरे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हो गए मेरे 25। और स्वर कितने हो गए मेरे, स्वर हो गए मेरे 11। और अनुस्वर मेरे मतलब अयोग वहा कितने हो गए, अयोग वहा कौन से हो गए मेरे, 2। अयोग वहा 2 कौन कौन से हैं मेरे, अंग और अंग। ये
ये हो गए मेरे अयोग वहां, इनको ये इसको बोलते हैं हम अनुस्वर, अनुस्वर इसको बोलते हैं हम विसर्ग। ये जो होता है ये होता है मेरा विसर्ग। अब हम दो की बात करते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन मेरे चार होते हैं। अंतस्थ व्यंजन मेरे चार होते हैं, और चार कौन कौन से होते हैं? य, रे, ले और वे। ये रे ले वे, ये होते हैं मेरे अंतस्थ व्यंजन। अगर मैं वे की बात करूं, अगर जब मैं वे की बात करूं और इसका उच्चारण स्थान करूं, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा मेरा? दंतोष्ठ है। तो दंत प्लस ओष्ठ दे, वे मतलब वे मतलब मेरे जो दांत हैं, मेरे जो दांत हैं वो होठ से टकरा रहे हैं, वे तो ये हो गया मेरा दंतोष्ठ है, दंत्योष्ठ है। ये किस चीज से बोला जाएगा? मेरा दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ है। और रे और ले ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बोला जाएगा मेरा वत्सरीय, मतलब मसूड़ों से, ये मसूड़ों से रे ले तो मतलब मसूड़ों से लगकर, वत्सल्य मसूड़ा प्लस दांत से मिलकर कौन कौन से बोले जाते हैं मेरे? रे और ले। किससे? दांत प्लस मसूड़ों से मिलकर बोला जाता है क्या? रे और ले। और यह कौन चीज से बोला जाता है मेरा? यह बोला जाता है मेरा तालु से। तो मेरे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हो गए मेरे? चार अंतस्थ व्यंजन होते हैं मेरे चार। कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले, वे। अब ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं मेरे? ऊष्म व्यंजन वो होते हैं मेरे जिनको बोलने में मेरा श्वास, मतलब सांस एकदम से निकलती है, श मतलब जिनको ऊष्म मतलब ऊषा सी, मतलब गरम गरम ध्वनि से निकलती हो, वो होते हैं मेरे ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से होते हैं हमारे? ये होते हैं मेरे श, और हमारा श और श, ये वाला श, और हमारा कौन सा होता है? श और है, श है, ये होते हैं मेरे ऊष्म व्यंजन। इस ऊष्म व्यंजन को दूसरे नाम से और जाना जाता है। इन किस नाम से जाना जाता है? इनको बोलते हैं हम संघर्षी व्यंजन। क्या बोलते हैं हम इनको? संघर्षी व्यंजन, इनको हम संघर्षी व्यंजन और बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं, ऊष्म व्यंजन की बात करूं, अगर जो मैं ऊष्म व्यंजन की इस स की बात करूं कि उच्चारण स्थान क्या है इनका, अगर मैं इनके उच्चारण स्थान की बात करूं तो श की बात करूं तो श तो अगर जो मैं लिखूंगा तो शंक, जब बोल कर देखोगे आप तो शंक किस चीज से? शंक श तो मतलब जब मैं ई श तो मतलब ये मेरा किस चीज से बोला जाएगा? मेरा तालव्य से, तालु से। ये किस चीज से बोला जाएगा? मेरा तालव्य से, तालु से। अगर मैं इसकी बात करूं षड्यंत्र, अगर मैं इसकी बात करूं, इससे अगर जो कुछ अक्षर लिखा जाएगा तो षड्यंत्र। अब षड्यंत्र मतलब अब ये होगा कि षड्यंत्र, अगर इसको हम बोलेंगे कि षड्यंत्र मतलब श तो किस चीज से बोला जाएगा? अब श अगर जो मैं इसको श बोलूंगा, मतलब जैसे हम री से रीसी मतलब जो हमारी जीभ थी वो ताले पे ऊपर टकरा रही थी, जैसे टे मतलब हमारी जो जीभ थी वो तालू के ऊपर टकरा रही थी, और वो किस चीज से बोला जाता था? हमारा मूर्धन्य से। तो ये भी किस चीज से बोला जाता है? हमारा मूर्धन्य से,
मूर्धन्य से। अब इस श की बात आ गई, ये श, ये श किस चीज़ से बोला जाता है, ये श किस चीज़ से बोला जाता है, ये अगर मैं इसकी बात करूं से मतलब जो हमारे दांत से पिछला हिस्सा है, जो दांत से पिछला हिस्सा है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, दंतमूल, दंतमूल। क्योंकि दांत के पिछले हिस्से मतलब मसूड़े के आसपास, बोल के देख लो, से ना तो ये बिल्कुल बीच से बोलेगा, ना ही बिल्कुल आगे से बोलेगा, ये बोलेगा दांत से पीछे जो हिस्सा रहता है मसूड़ों का, दंत मूल, तो इसीलिए बोलते हैं हम इसको दंत मूल। अब है रह गया, है जो होता है हमारा वो स्वर यंत्रीय होता है, ये होता है हमारा स्वर यंत्रीय, इसको क्या बोलते हैं हम, स्वर यंत्रीय। इस है को क्या बोलते हैं हम, स्वर यंत्रीय। अब कितने अक्षर हो गए हमारे, कि अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए, 4, और ऊष् व्यंजन कितने हो गए हमारे, 4। इनको ही क्या हम बोलते हैं हम, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, श का कौन सा हो गया, तालव्य। इस श का कौन सा हो गया हमारा, श का कौन सा हो गया, षड्यंत्र, मूर्धन्य, मूर्धन्य। इस श का क्या हो गया हमारा, दंतीय, और इस श का है का क्या हो गया हमारा, स्वर यंत्रीय, यंत्रीय। अब 4 स्वर और रह गए हमारे, मतलब 4 व्यंजन और रह गए। 4 व्यंजन कौन कौन से हैं, 4 वर्ण मतलब कौन कौन से हैं, वो 4 वर्ण हमारे कौन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे, संयुक्त व्यंजन। अगर जो मैं संयुक्त व्यंजन की बात करूं तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे, 6, और ये आ गया हमारा त्रय, और कौन कौन से हो गए हमारे, ज्ञ और श्रय, श्रय। ये कौन कौन से होते हैं हमारे, संयुक्त व्यंजन। और हाँ, अभी 2 हमारे और रह गए, 2 और कौन कौन से रह गए, उच्छिप्त व्यंजन। 1 2 और होते हैं हमारे, 2 कौन से होते हैं हमारे, उच्छिप्त व्यंजन। 2 होते हैं हमारे उच्छिप्त व्यंजन। वे कौन कौन से होते हैं हमारे, 2 उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे, एक तो होता है हमारा ये, और एक होता है हमारा ये 2 कौन कौन से होते हैं हमारे, उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन। ये उच्छिप्त व्यंजन जो होते हैं, टे ठे डे 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 ढे ने, ये मूर्धन्य, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन्य है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन्य है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस चीज से मिलकर बना हुआ होगा, किस चीज से मिलकर बना हुआ होगा, तो ये मिलकर बना हुआ है मेरा के प्लस श, इसी तो मिलकर बना होगा। तो और ये मेरा किस चीज से मिलकर बना होगा, ये मेरा किस चीज से मिलकर बना होगा, ये बना होगा, ये त्रय और प्लस रे। और ये मेरा किस चीज से मिलकर बना होगा, ये मिला होगा मेरा, किस चीज से मिलकर बना होगा मेरा, जे प्लस यम, ये। और ये किस चीज से मिलकर बना होगा मेरा, प्लस रे। ये हो गया मेरा ये। तो कितने हो गए सारे, टोटल कितने अक्षर हो गए, तो स्पर्श व्यंजन कितने हुए मेरे, 25 और 2, ये 2 मेरे अयोग वहाँ, 25 और 2 27, 4 हो गए मेरे अंतस्थ व्यंजन, 27 और 4 ये हो गए, 27 और 4 31, और 31 2 हो गए मेरे उच्छिप्त व्यंजन, 2 हो गए मेरे उच्छिप्त व्यंजन,
2 मेरे उच्छिष्ट व्यंजन हो गए और 4 हो गए मेरे ऊष्म व्यंजन, 4 हो गए मेरे ऊष्म व्यंजन और 4 हो गए मेरे संयुक्त व्यंजन, 4 हो गए मेरे संयुक्त व्यंजन। तो गिन लिया जाए इनको, कितना हो गया, 4 और 4 8, 8 और 4 10, वो 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 10 कितने हुए, 4 4 8, 8 और 2 10, 10 14, 14 और 2 कितना हुआ, 14 2 16, 16 और 25 क्या रह गया, हाँ 11 प्लस 11 हमारे स्वर, स्वर तो हमने लगाए नहीं इसमें क्योंकि स्पर्श व्यंजन हो गए 2, तो मतलब 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 2 मेरे अयोगवा हो गए, और 4 मेरे अंतस्थ व्यंजन हो गए, और 4 ही मेरे 2 मेरे उच्छिष्ट व्यंजन हो गए, 4 मेरे संयुक्त व्यंजन हो गए, और 4 मेरे ऊष्म व्यंजन हो गए, और 11 मेरे स्वर हो गए। तो 11 4 15, 15 और 6, और 15 और 6 21 हो गए, 21 और 4 25, 25 और 2 27, 27 और 25 52। तो मेरे टोटल अक्षर कितने हो गए, 52, और 52 ही मेरे वर्णमाला में अक्षर होते हैं। और इन्हीं ध्वनियों को और इन्हीं वर्णमाला को मिला के इन्हीं वर्णों को मिलाकर बनती है हमारी वर्णमाला। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। धन्यवाद।